अमेरिका में अगर बीमार पड़े तो लंबे खर्चे के लिए तैयार रहना। $23,000। अमेरिका में हेल्थ केयर कितना एक्सपेंसिव है, आज की वीडियो में हम देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू आर डूइंग गुड। जब भी मेरी दोस्तों से अमेरिका जाने की डिस्कशन हुई, हेल्थ केयर और एजुकेशन हमेशा ज़ेरे बहस रहा, क्योंकि ये दोनों बहुत एक्सपेंसिव हैं यूएस में। आज की वीडियो में ब्रीफली देखेंगे कि यूएस में हेल्थ केयर सिस्टम कैसे काम करता है और इसके क्या अखराजात हैं। सिर्फ यही नहीं, बल्कि आज मेरा डॉक्टर विज़िट भी है अमेरिका में। पहली दफ़ा मैं डॉक्टर को विज़िट करूंगा। वहाँ पे इंश्योरेंस किस तरह काम करेगी, मुझे कितने पैसे देने हैं, ये सब प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा, ताकि आपको आसानी से समझ में आए कि भाई अमेरिकन हेल्थ केयर सिस्टम क्या है और ये कैसे काम करता है। ऑल राइट, तो पहले तो ये समझ लें कि भाई यूएस हैज़ वन ऑफ द हाईएस्ट कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर इन द वर्ल्ड। यूएस में 2011 में हेल्थ केयर की मद में $4.3 ट्रिलियन खर्च हुए थे। इस हिसाब से एवरेज कॉस्ट या पर कैपिटा कॉस्ट जो है वो तकरीबन $12,900 बनती है। अगर हम यूएस का मुवाजना किसी दूसरे डेवलप्ड कंट्री से करें तो वहाँ पे जो एवरेज कॉस्ट पर पर्सन है वो यूएस से आधी है, यानी कि सिर्फ $6,500। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूएस दुनिया में हेल्थ केयर के लिहाज से एक्सपेंसिव कंट्री है। अमेरिकन हेल्थ केयर सिस्टम कैसे काम करता है? बाकी जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनके बरक्स अमेरिकन हेल्थ सिस्टम हर बंदे को हेल्थ केयर प्रोवाइड नहीं करता, लिहाजा ज़्यादातर लोग प्राइवेट इंश्योरेंस का इस्तेमाल करते हैं। जो लोग प्राइवेट इंश्योरेंस को अफोर्ड नहीं कर पाते वो फेडरल या स्टेट प्रोग्राम जैसे ओबामा केयर है उसको इस्तेमाल करके अपनी मेडिकल नीड्स को पूरा करते हैं। जब ओबामा प्रेसिडेंट था तो ओबामा केयर उसने लॉन्च किया था ताकि जो गरीब लोग हैं, अंडर प्रिविलेज लोग हैं, वो अपनी मेडिकल नीड्स को पूरी करने के लिए ओबामा केयर जैसी इंश्योरेंस को इस्तेमाल कर सकें। हम आज की वीडियो में सिर्फ प्राइवेट मेडिकल इंश्योरेंस की बात करेंगे, जो कि तकरीबन 160 मिलियन लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी नौयत की हो, तो मोस्ट लाइकली आप भी प्राइवेट इंश्योरेंस यूज़ करेंगे जो एम्प्लॉयर की तरफ से स्पॉन्सर्ड होता है। हेल्थ केयर कवरेज के हवाले से सेंसस ब्यूरो की ये रिपोर्ट है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने ब्रेक डाउन किया है कि भाई व्हाट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन यूएस यूज़ व्हाट काइंड ऑफ इंश्योरेंस। तो आप देख सकते हैं मेडिकेयर जो कि ज़्यादातर 65 प्लस जो लोग हैं इस्तेमाल करते हैं, उनकी तादाद 59 मिलियन है, और एम्प्लॉयर बेस्ड जो इंश्योरेंस है वो 159 मिलियन है। 30 मिलियन के करीब ऐसे लोग हैं जिनके पास इंश्योरेंस नहीं है या वो इंश्योर्ड हैं। हम आज की वीडियो में सिर्फ प्राइवेट इंश्योरेंस की बात करेंगे जो कि तकरीबन 160 मिलियन लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी नौयत की हो, तो मोस्ट लाइकली आप भी प्राइवेट इंश्योरेंस यूज़ करेंगे जो कि एम्प्लॉयर की तरफ से स्पॉन्सर्ड होता है। अब बात करते हैं इंश्योरेंस टाइप्स की। तो हमारे पास दो तरह के प्लान हैं। फर्स्ट, जिसे हम हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन या एचएमओ प्लान कहते हैं, और दूसरी है जिसे प्रीफर्ड प्रोवाइडर ऑर्गेनाइजेशन या पीपीओ प्लान कहते हैं। एचएमओ और पीपीओ प्लान में मेन डिफरेंस क्या है? एचएमओ सस्ती है, मंथली प्रीमियम लो है, पीपीओ एक्सपेंसिव है, मंथली प्रीमियम ज़्यादा है। एचएमओ में आपका रेगुलर डॉक्टर होना ज़रूरी है, पीपीओ में आप किसी भी डॉक्टर के पास जा सकते हैं। एचएमओ में रेफरल चाहिए किसी स्पेशलिस्ट को देखने के लिए, जिस तरह अगर आपको स्पेशलिस्ट को देखना है तो जो आपका रेगुलर डॉक्टर है वो आपको रेफर करता है, एंड ओनली देन यू कैन विजिट स्पेशलिस्ट, राइट। लेकिन अगर आपके पास पीपीओ प्लान है तो आप किसी भी स्पेशलिस्ट के पास बगैर किसी रेफरल के जा सकते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट फ्लेक्सिबिलिटी। इसके अलावा एक और प्लान है जिसे हाई डिडक्टेबल हेल्थ प्लान या HDHP कहते हैं, जिसमें मंथली प्रीमियम और भी कम होती है लेकिन आउट ऑफ द पॉकेट कॉस्ट ज़्यादा है। मेरे पास यही प्लान है। सो इट डिपेंड्स अ लॉट ऑन योर हेल्थ कंडीशन। अब बात करते हैं ये इंश्योरेंस कितनी महंगी है या इनकी एवरेज कॉस्ट क्या है। ये भी बहुत डिपेंड करता है आपके एम्प्लॉयर पे, क्योंकि इन मोस्ट केसेस हेल्थ केयर इज स्पॉन्सर्ड बाय योर एम्प्लॉयर। So the average annual premium for employer-sponsored coverage was about $8,000 for an individual policy in 2022 and about $23,000 for a family plan. अगर आप सिंगल हैं
तो तकरीबन $8,000 की इंश्योरेंस थी। और अगर आपकी फैमिली है, लेट्स से फैमिली ऑफ 4, तो उसकी कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट 2022 में तकरीबन $23,000 थी। ये तो एवरेज कॉस्ट है इंश्योरेंस की, लेकिन आपको अपनी जेब से कितने पे करने हैं, एम्प्लॉयर कितना स्पॉन्सर करता है, आपका हिस्सा कितना बनता है, ये जानने के लिए ये टेबल आपके सामने है। आप इसमें देख सकते हैं कि अगर आप इंडिविजुअल पर्सन हैं और अगर आपकी इंश्योरेंस $7,739 है, तो तकरीबन 83% जो है वो आपका एम्प्लॉयर स्पॉन्सर करेगा और आपको तकरीबन $1,300 अपनी जेब से पे करने पड़ेंगे, जिसका मतलब है रफली $100 पर मंथ, विच इज़ नॉट बैड एट ऑल। इसी तरह अगर आप फैमिली इंश्योरेंस की बात करें, जिसकी कॉस्ट है तकरीबन $22,221, तो इस केस में आपका एम्प्लॉयर तकरीबन 73% स्पॉन्सर करेगा या पे करेगा और आपका हिस्सा बनेगा तकरीबन $6,000, विच मीन्स $500 पर मंथ। एक बंदे की इंश्योरेंस तकरीबन 8,000 और फैमिली की इंश्योरेंस तकरीबन 22-23,000। इट्स इनसेन। अगर आप काम नहीं करते हैं या आपका एम्प्लॉयर अच्छा एम्प्लॉयर नहीं है, तो यू कैन इमेजिन हेल्थ केयर की मद में आपको कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा। आज मुझे डॉक्टर के पास आना पड़ा। ये मेरा पहला विज़िट है यूएस में किसी भी डॉक्टर के पास, और ये प्राइवेट क्लिनिक है। अमेरिका में 60% से ज़्यादा जो अस्पताल हैं वो प्राइवेटली ओन्ड हैं, और जो हेल्थ केयर है इनका बहुत ज़्यादा मल्टी कल्चरल है, डिवर्स है। आपको पाकिस्तानी, इंडियन, मैक्सिकन हर तरह के डॉक्टर्स मिलेंगे। इवन ऐप पे आप जाके चूज़ कर सकते हैं भाई कि आप ऐसे डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं जो उर्दू बोले या हिंदी बोले या मैक्सिकन बोले या स्पेनिश बोले एट्सेट्रा। तो बहुत बड़ी तादाद है फॉरेनर्स की अमेरिका में जनरली, और डॉक्टर्स भी बहुत हैं। तो ये जो क्लिनिक है मेरे पीछे, ये पाकिस्तानी डॉक्टर का है और ये वाइली लोकेशन है। इसके अलावा भी कई जगह पे ये डॉक्टर साहब जो है इनका क्लिनिक है। पाकिस्तान की तरह, इंडिया की तरह भाई 2 घंटे यहाँ बैठ के 2 घंटे वहाँ बैठ गए, आपको उसी तरह का देसी माहौल यहाँ पे भी मिलेगा। अब आते हैं कॉस्ट की तरफ। तो अभी जो मैंने विज़िट किया है डॉक्टर को, तो मुझे $100 पे करने पड़े आधे घंटे के विज़िट के लिए, क्योंकि जो मेरी इंश्योरेंस है, मेरा जो प्लान है वो हाई डिडक्टेबल हेल्थ प्लान है, जिसमें जो मंथली प्रीमियम है वो कम है, लेकिन अप फ्रंट कॉस्ट जो है वो ज़्यादा है। अगर आप हेल्दी हैं तो आपके लिए मेरी तरह का प्लान ठीक रहेगा, जिसमें जो प्रीमियम है, मंथली प्रीमियम, वो कम है और अप फ्रंट कॉस्ट ज़्यादा है। लेकिन अगर आप डॉक्टर को बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली विज़िट करते हैं, तो आपको ऐसे प्लान की ज़रूरत है जिसकी जो मंथली प्रीमियम है वो ज़्यादा होगी, लेकिन अप फ्रंट कॉस्ट जो है वो कम है। तो मेरा जो प्लान है वो हाई डिडक्टेबल प्लान कहलाता है, और लेट्स से जो डिडक्टेबल अमाउंट है या जो लिमिट है वो $3,000 है उस इंश्योरेंस की जो मेरे पास है। तो मैं जब भी डॉक्टर के पास आऊँगा, मुझे $100 पे करना है। अगर लैब वर्क है या एक्सरे है, MRI है, तो और भी ज़्यादा पैसे मुझे पे करने पड़ेंगे, और मैं इसी तरह पेमेंट करता रहूँगा उस वक्त तक जब तक 3,000 जो मेरी डिडक्टेबल है वो मीट ना हो जाए। 3,000 जब मैं पे कर चुका हूँगा अपनी जेब से, तब जाके मेरी इंश्योरेंस जो है वो किक इन होगी, और उसके बाद मुझे बहुत मामूली जो पैसे हैं वो देने पड़ेंगे डॉक्टर विजिट के लिए। लेकिन जो लो डिडक्टेबल प्लान है उसमें क्या होगा कि ये जो थ्रेशोल्ड है ये बहुत कम होगा, लेट्स से 1,000 होगा। तो अगर आपके पास ऐसा प्लान है जो लो डिडक्टेबल है, तो अपनी जेब से $1,000 खर्च करने के बाद आपकी इंश्योरेंस जो है वो किक इन हो जाएगी और आपको लो कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, अप फ्रंट कॉस्ट, जब भी आप डॉक्टर को विजिट करेंगे। एक और बहुत कॉमन टर्म है आउट ऑफ द पॉकेट कॉस्ट। ठीक है जी, तो हर इंश्योरेंस में डिडक्टेबल है और आउट ऑफ द पॉकेट मैक्सिमम कॉस्ट है। एक लिमिट है जिससे मीट करने के बाद आपकी मेडिकल कवरेज फ्री हो जाती है। लेट्स से जो मेरी इंश्योरेंस है उस प्लान में आउट ऑफ द पॉकेट मैक्सिमम कॉस्ट की लिमिट है $6,000। तो अगर एक कैलेंडर ईयर में मैं $6,000 खर्च कर देता हूं अपनी जेब से, तो उसके बाद मुझे मेडिकल नीड्स के लिए $1 भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। या जो एवरेज कॉस्ट मैंने आपको दिखाई है, इंडिविजुअल 7,000, फैमिली 22,000, ये पर ईयर है। ठीक है जी, लेट्स से जनवरी शुरू होता है और आप बीमार पड़ जाते हैं, आपको ऑपरेशन करवाना पड़ जाता है और उसकी कॉस्ट आती है $6,000। तो अगर आपने अपनी जेब से $6,000 खर्च कर दिए, तो पूरा साल आपको मजीद कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अमेरिकन हेल्थ केयर सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड है, एक्सपेंसिव है, या आप कुछ भी कहें, लेकिन इट इज़ टॉप नॉच, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। पैसे खर्च करने के बाद आपको बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट मिलती है
यही वजह है दुनिया जहान से लोग इलाज करवाने के लिए अमेरिका आते हैं, एज यू नो। ऑल राइट, तो ये ब्रीफली अमेरिकन हेल्थ केयर सिस्टम के हवाले से था। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जिस तरह मैंने बताया आपको, अमेरिकन लाइफ स्टाइल, अमेरिकन कल्चर के हवाले से वीडियोज़ मैं बना रहा हूँ। मैं भी नया हूँ अमेरिका में, तो जैसे जैसे मैं यहाँ की चीज़ों को इनकाउंटर कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू मेक अ व्लॉग अबाउट दोज थिंग्स, ताकि आपको भी फ़ायदा हो। हेल्थ केयर के अलावा जो दूसरा बहुत बड़ा टॉपिक है वो है एजुकेशन, कि भाई अमेरिका में एजुकेशन बहुत महंगी है, और ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन इस हवाले से बहुत डिटेल वीडियो या व्लॉग मैं बनाने वाला हूँ, काम कर रहा हूँ उस पर ऑलरेडी। इसके अलावा यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे आप किस तरह पढ़ सकते हैं, यहाँ जो लोग ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, चाहे स्कॉलरशिप पे चाहे सेल्फ फाइनेंस पे, तो किस तरह की पॉसिबिलिटीज़ हैं, कितनी फ़ीस है, उस हवाले से भी वीडियोस पे मैं काम कर रहा हूँ। बल्कि मेरा ये भी प्लान है कि यहाँ के जो लोग हैं, स्टूडेंट हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवाऊँ, ताकि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें आपके साथ, जिससे आपको आसानी होगी डिसाइड करने में कि भाई अमेरिका जाना भी है या नहीं। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ऑनगोइंग हैं, उन पे काम हो रहा है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द वो वीडियोस आना शुरू हो जाएंगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जो भी जानने वाले हैं उनके साथ शेयर करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट के बगैर जो है वो चैनल आगे बढ़ेगा नहीं। और अब तक जो आपकी सपोर्ट रही है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। इट हैज़ बीन ट्रिमेंडस सपोर्ट फ्रॉम यू गाइज। एक और रिक्वेस्ट मैं करना चाहता हूँ कि वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, क्योंकि जो YouTube का एल्गोरिथम है वो लाइक और कमेंट्स पे ही चलता है। जितने ज़्यादा लाइक्स होंगे, जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे, उतना ही YouTube वीडियोस को आगे प्रमोट करेगा या सजेस्ट करेगा। तो आई वुड रियली अप्रिशिएट यू लाइकिंग माय वीडियोस एंड कमेंटिंग। अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट करें। अगर आप चाहते हैं मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, या अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, इंस्टाग्राम पे बताएं, मैं उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अंटिल देन, हैव अ ग्रेट डे।